मैं चलूंगा मुश्किलों में साया बन तेरा। बाइट मी क्रिएटिंग अ टैटू ट्रेंड। ये साला इस इंस्टाग्राम की दुनिया में चल क्या रहा है? ट्रेंड के नाम पर कभी कमर हिलाओ, कभी ये मटकाओ, कभी वो मटकाओ, चलता ही रहता है। ये साला ट्रेंड ना होकर अर्जुन कपूर का करियर ही हो गया। एक के बाद एक बैक टू बैक फ्लॉप मूवीज करे ही जा रहे हैं, करे ही जा रहे हैं, करे ही जा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो अब से कुछ समय बाद तो ऐसा हो जाएगा कि अगर इंस्टाग्राम पर कोई मूतने का ट्रेंड भी आ जाएगा ना, तब भी मुझे कुछ खास हैरानी नहीं होगी। नहीं नहीं, शौक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ मुझे पता है मेरी तरह तुम्हें भी यकीन नहीं हो रहा है कि इस बार वीडियो 20 दिनों से पहले कैसे आ गई, पर वो कहते हैं ना, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। बिल्कुल उसी तरह छोटे मोटे लोगों से बड़े बड़े चमत्कार होते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जिसकी बात करने वाले हैं उसका नाम है, नहीं उसका नाम नहीं है, नहीं मतलब उसका नाम है बट उसका नाम नहीं है। मेरे कहने का मतलब है मैं इस वीडियो में उसका फेस और उसका नाम थोड़ा हाइड रखने की ही कोशिश करूंगा, जिसका कारण मैं तुम्हें इस वीडियो के एंड में बता ही दूंगा। इसलिए इसकी वीडियोस पर जो भी फिल्टर या इफेक्ट लगे होंगे ना, वो समझ लेना वो मेरी देन है। तो चलो इसी के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। कि तेरे जाने के बाद जो रह जाऊंगी मैं, वो मुझसे तो नहीं संभलता। कि तेरे जाने के बाद जो रह जाऊंगी मैं, वो मुझसे तो नहीं संभलता। इसलिए पत्थर कर लिया है दिल को, अब कहीं नहीं पिघलता। अच्छा ऐसा है क्या? माफ करना बट काफी कमजोर हो फिर तो तुम। नहीं मतलब जरूरी थोड़ी है तुम्हारी लाइफ में जो पहला इंसान आएगा वही तुम्हारे लिए सही होगा। नहीं मतलब सीरियसली, सतयुग थोड़ी ना चल रहा है, ये कलयुग है कलयुग। कलयुग में 90% लोग तुम्हारे साथ यहाँ सिर्फ अपने मतलब के लिए ही रहेंगे। और ये बात मैं नहीं कह रहा, यही विधि का विधान है। फिर तुम्हारे जैसे कमजोर लोग एक से ही परेशान होकर अपना माइंडसेट जमाना छोड़ दिया वाले इंसान जैसा बना लेते हैं। जमाने में हमसे बेहतर, जिसके लिए हमने जमाना छोड़ दिया। चल माना सारी गलती मेरी थी, आज कबूल करती। कि माना सारी गलती मेरी थी, आज कबूल करती। रोजाना तुझे याद करके वक्त फिजूल करती। तो जब तुम्हें पता है तुम उसको याद करके अपना वक्त फिजूल करती हो, तो फिर ऐसा करती ही क्यों हो? नहीं मतलब चल क्या रहा है भाई? ये उधर पता नहीं किस किस को याद करके अपना वक्त फिजूल किए जा रहे हैं, और एक इधर मैं हूँ जिसके पास वक्त ही नहीं होता। कभी कभी तो दिन के 24 घंटे तक कम पड़ जाते हैं। फिर लगता है काश काश ये दिन 24 घंटे का ना होकर और भी बड़ा होता। दिल से उतरे हुए लोग सामने भी बैठ जाए ना, तो नजर नहीं आते। नजर वजर का तो छोड़ो, बट दिल से उतरे हुए लोगों को सामने बैठने ही क्यों देना है? उठाओ उस साले को उधर से और बोलो, निकल तेरी ऐसी कम तैसी। मोहब्बत के लिए बस इतना ही कहूँगी, बेमिसाल सजा है बेगुनाहों के लिए। देखो तुम्हारे साथ जो हुआ उसके लिए तुम यूं ऐसे मोहब्बत को तो ब्लेम नहीं कर सकते हो ना, और तुम्हें ब्लेम करना भी नहीं चाहिए। मोहब्बत प्रेम ये तो ऐसी चीजें है जिसके सामने हीरे की चमक तक राख बराबर है। देखो ये 2024 चल रहा है, यहाँ हर गली की चाय की टपरी पर तुम्हें एक ना एक प्यार करने वाला आशिक जरूर मिलेगा। क्योंकि बहुत गहरी बात बोलने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। प्यार करना बड़ी बात नहीं है, प्यार को निभाना बहुत बड़ी बात है। अगर वो तेरे नसीब में नहीं है ना, तो कितना भी रो ले, कितना भी गिड़गिड़ा ले, वो तेको नहीं भूलना है। देखो इस पर मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, एकदम दिल से दिल तक की जो बात होती है ना, कुछ वैसा सा। कौन कहता है मोहब्बत वही मुकम्मल होती है जिसमें मोहब्बत को उसकी मंजिल मिल जाए? कि कौन कहता है मोहब्बत वही मुकम्मल होती है जिसमें मोहब्बत को उसकी मंजिल मिल जाए? मेरे लिए तो बस करो एडिटर भाई, कॉपीराइट आ जाएगा। देखो जो वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने कहा था इसकी आईडी और फेस मैं हाइड रखने की कोशिश करूंगा, उसका जो कारण था वो ये है कि ये अभी अंडर एज है। जी हाँ, यही लड़की अंडर एज है जो जमाना छोड़ने की बात करती है। आयरॉनिकली जिसने अभी तक जमाना देखा नहीं है वो जमाना छोड़ने की बात करती है। मुझे थंबनेल पर तो इसका फेस यूज करना ही पड़ेगा। मेरे हाथ में होता, या अगर मेरी ऑडियंस इतनी बड़ी होती कि वीडियो में जो है वो मुझे थंबनेल पर दिखाए बिना भी व्यूज आते, तो यकीन मानो मैं इसका फेस तक थंबनेल पर नहीं लगाता। बाकी वैसे है तो ये पूरी निब्बी ही। इसकी 3 फॉलोइंग है, इसके बॉयफ्रेंड की 3 फॉलोइंग है, जिसमें से 2 इसकी खुद की आईडी है और एक है इसका बॉयफ्रेंड, ठीक है। और इसके बॉयफ्रेंड की 3 फॉलोइंग है, जिसमें से 2 आईडिया इसकी है और तीसरी भी इसी की है, जो कि इसका मेन अकाउंट है। खैर अब थोड़ी वीडियो के कंक्लूजन की बात कर लेते हैं।
देखो तुम मेरी ऑडियंस हो, तुम समझदार हो, कम से कम तुम्हें सही और गलत की समझ है। और जो नए लोग मेरे चैनल पर आए वीडियो देखने, उन्हें भी मैं समझदार बना के ही भेजूंगा, चिंता मत करो। तो सुनो, जिस तरह सेक्स इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, सेक्स इज नॉट लाइफ, बिल्कुल उसी तरह लव इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है, एज सिंपल एज दैट। प्यार नहीं मिल रहा है, ये सोच सोच कर अपनी लाइफ, अपना करियर, अपनी फैमिली, अपने रिलेशनशिप खराब करना तो सही नहीं है ना। फॉर एग्जाम्पल, तुम एक रिलेशनशिप में थे तो तुमने तो अपना बेस्ट दिया वहाँ पे, तुमने अपने एंड से तो कोई कमी नहीं रखी कभी, तो फिर सामने वाले से प्यार की उम्मीद रखनी ही क्यों है? वो तो हमारे हाथ में भी नहीं है। इनफैक्ट तुम्हारे हाथ में जो है वो तुमने सब कुछ किया, बट अगर सामने वाला तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तुम्हें प्यार नहीं दे रहा है, तो उसके लिए तुम तो कुछ नहीं कर सकते ना। तुम जो कर सकते हो वो ये है, अपने माता पिता, अपने परिवार से जो तुम्हें प्यार मिल रहा है ना, तुम कम से कम उस प्यार को तो वापस करने की कोशिश करो। लेकिन तुम ऐसा कर ही नहीं पाते हो उस एक इंसान की वजह से, जो तुम्हारे पास का एक ट्रॉमा भी है। तुम उस इंसान की वजह से अपने साथ वालों को प्यार नहीं दे पा रहे हो, जो इंसान तुम्हारी लाइफ में है ही नहीं, जो कब का तुम्हारी लाइफ से जा चुका है। तो कहने का मतलब ये है, जो तुम्हारे साथ है ना, तुम्हारे फ्रेंड्स हो गए, फैमिली होगी, कलीग्स हो गए, उन सबको प्यार दो, सबको प्यार करो। नफरत लेकर तुम कहाँ ही जाओगे भाई? नफरत के लिए जिंदगी बहुत छोटी है मेरे दोस्त, इसलिए जितना हो सके प्यार बांटो। और हाँ, इसको प्लीज डबल मीनिंग मत लेके जाना। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही ज्ञान काफी है। मिलते हैं फिर एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए तुम्हें ढेर सारा प्यार। गुड बाय।